मटन सीख कबाब की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करें। यहाँ पर हमने लिया है 1 केजी मटन का कीमा। मटन का कीमा हमने बिल्कुल बारीक लेना है, इसीलिए हम इसको फूड प्रोसेसर में डालने वाले हैं। 1 केजी मटन है, इसके लिए हमने लिया है 1 कप भरकर हरा धनिया, आधा कप के करीब हमने लिया है पुदीना, हरी मिर्ची लिए है 2 और लाल मिर्ची लिए है हमने 2। इस तरह से आप आपके तीखे के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको हम बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे। अब यहाँ पर ये मिक्सचर को हम निकाल लेते हैं। इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके, और इसका पानी हमने छान लिया है। यहाँ पर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब भुना हुआ बेसन। 1 टेबलस्पून भर कर डालेंगे हम यहाँ पर घी, क्योंकि हमारा जो कीमा था उसमें फैट नहीं है। ठीक है, घी डाल दिया है। अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट हमको डालना है। अब यहाँ पर डालेंगे हम हल्दी 1/4 टीस्पून के करीब। यहाँ पर डालेंगे हम मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून हमने डाला है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। 2 टीस्पून के करीब हम डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। अब यहाँ पर हम डाल देंगे इसके अंदर कसूरी मेथी हाफ टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला, और 1 नींबू का रस हम इसके अंदर डाल देते हैं। छोटी साइज़ का नींबू था तो हमने 1 नींबू का रस डाल दिया है। अब यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। तो 2 टीस्पून नमक डाला है, क्योंकि कीमा हमारा 1 किलो है ना, तो नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ें डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि जो हमारे कबाब बनेंगे ना बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट से बनेंगे। अब इस मिक्सचर को हम 15 मिनट के लिए रख देंगे साइड में, और बाद में इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। अगर आपके पास टाइम है ना तो आधे घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके कबाब बनाने वाले हैं, तो बहुत जल्दी कबाब बनते हैं इस ट्रिक से। तो हमने एक ली है जिप लॉक बैग, और उसके ऊपर हम ब्रश से तेल लगा लेंगे, ताकि जो मिक्सचर हम डालेंगे ना तो इसको चिपके नहीं। अब जितना बड़ा साइज़ का हमको कबाब चाहिए उस हिसाब से हम मिक्सचर लेते जाएंगे। तो ये एक लोई हमने ले ली है, और है ना जो बैग है इसके ऊपर रख देंगे, और इस तरह से प्लास्टिक बैग को रोल करते हुए इस तरह से हम इसको शेप देंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में ढेर सारे कबाब हमारे बनकर रेडी होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितने जल्दी बन गया है ना, और कहीं से भी टूटता फूटता भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। इस तरह से सारे कबाब हम बना लेंगे, और ये कबाब सारे बन चुके हैं। इस स्टेज पे आप 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब भी आपको खाना है ना 10 से 15 मिनट आप फ्रीज़र से निकाल के रखो, और फिर आप इसको शैलो फ्राई करो, तो आपको बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनकर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको रख देते हैं साइड में, और इसकी फ्राई की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमको शैलो फ्राई करना है, तो 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हमने तेल डाल दिया है। गैस की फ्लेम हमारी ऑन थी तो बंद हो गई थी, तो हमने फिर से गैस की फ्लेम ऑन की है, और जितने कबाब आएंगे ना हमारे फ्राई पैन में उतने हम डाल देंगे, और चारों तरफ से उलटते हुए इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है। ठीक है, गैस रखेंगे मीडियम, ताकि है ना कबाब अंदर से सॉफ्ट और जूसी बने, ऊपर से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी साइड्स को पलट लेते हैं अच्छा सा, और फिर दोनों तरफ से हमने पलट लेना है। फिर साइड्स जो रहेंगे उसको भी हम पलट लेंगे। तो चारों तरफ से हमको इसको गोल अच्छे से घुमाकर फ्राई कर लेना है, और फिर हम आपको इसका रिज़ल्ट दिखा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको पलट लेना है। थोड़ा सा आराम से पलटना है, क्योंकि एक साइड कच्ची है ना तो टूटने के चांसेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ना पूरे अच्छे से अच्छा सा कलर आ चुका है, बिल्कुल गोल्डन सा। अब इन सारे कबाब को हम निकाल लेंगे। चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से है ना, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। इस तरह से अगर आप ये कबाब बनाएंगे ना तो सारे के सारे लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। इफ्तार पार्टी हो, या तो फिर ईद की पार्टी हो, या तो फिर आप कभी भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। हम आपको ये तोड़ कर भी दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी हुए हैं, देखा आपने। तो अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम हाफ मून की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाफ मून हमने बनाकर रेडी किए हैं। एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर डालेंगे चिकन। तो चिकन हमारी है 250 ग्राम।
अब इसके अंदर हमने शिमला मिर्च डालनी है। तो आधी शिमला मिर्च हमने ग्रीन वाली ली है, आधी रेड वाली ली है। अगर आपके पास रेड वाली नहीं है ना तो एक मीडियम साइज़ की आप ग्रीन वाली शिमला मिर्ची ले सकते हैं, बिल्कुल बारीक कट करके लेना है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आपके तीखेपन के हिसाब से आप एडजस्ट करें। 1 चम्मच हमने डाला है 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। 1 टीस्पून हमने डाला है यहाँ पर ये पेरी पेरी मसाला। 1 टीस्पून ही डाला है हमने गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे, क्योंकि चीज़ भी है तो नमक तेज़ हो सकता है। यहाँ पर डालेंगे हम मेयोनीज़। तो हाफ़ कप के करीब मेयोनीज़ लिया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून आप मेयोनीज़ ले सकते हैं। अब यहाँ पर चीज़ डालेंगे। चीज़ आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बड़े कप में हमने लिया है ये चीज़, ये है ना मोज़रेला चीज़ हमने डाल दिया है, ठीक है। तो ये 1 कप भरकर चीज़ लिया है। आप चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ नहीं है ना तो प्रोसेस चीज़ भी आप डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये अच्छे से मिक्सचर रेडी हो चुका है हाफ मून का। और हाफ मून है ना हम बिल्कुल सादे सिंपल तरीके से बनाने वाले ब्रेड से। तो ये जो स्टफिंग है इसको हम साइड में रखेंगे। यहाँ पर है ना हम अब ले लेंगे ब्रेड्स। तो ये जो स्टफिंग है इसके अंदर है ना आप 28 से 30 जो है वो हाफ मून बना सकते हैं। थोड़े से छोटे साइज़ के है ना तो आराम से छोटे छोटे हाफ मून बन सकते हैं। अगर बड़ी साइज़ के लेंगे तो थोड़े से कम बन सकते हैं। अब ये ब्रेड को है ना हमको अच्छे से फ्लैट कर लेना है। तो बेलन की मदद से आप इस तरह से बेल लें और फिर इसको अच्छे से फ्लैट करें, बिल्कुल अच्छे से पतला कर लेंगे हम। अब इसको है ना ग्लास की मदद से हम कट करने वाले। तो कांच की ग्लास हो, स्टील की ग्लास हो, या तो फिर कोई जार का ढक्कन भी हो ना तो वो आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास सहूलत हो। तो हमने यहाँ पर ग्लास का यूज़ किया है और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक हमने हाफ मून के लिए ये बेल कर रेडी किया है। तो अब इसको हम साइड में रखेंगे और सारे हाफ मून के ये जो शेप है ये इसी तरह हमको देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टफिंग डालेंगे। 1 से 1.5 टीस्पून के करीब हमने इसके अंदर स्टफिंग डालनी है और थोड़ा सा शेप दे देना है ताकि बाहर ना आए। और यहाँ पर साइड जो है ना उसको हम ब्रश की मदद से पानी लगा लेंगे ताकि जब हाफ मून को हम बंद करें ना तो कहीं से भी ये खुले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए, ठीक है। क्योंकि चीज़ डाला है, चीज़ भी बाहर आ सकता है, तो इस वजह से इसको अच्छे से इस तरह से पानी लगा लेना है और फिर इसको बंद कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस करके इसको अच्छा सा शेप दे देंगे और अच्छा सा बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ये एक हाफ मून हमारा इसी तरह बनकर रेडी हो चुका है। तो सारे हाफ मून को बिल्कुल इसी तरह आपको बनाकर रेडी करना है। तो फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टेज पे ये हाफ मून बनकर रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 अंडे लिए हमने फेंट कर इसके अंदर है ना हाफ मून को डिप करेंगे। और फिर यहाँ पर लिया हमने कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स है ना हाथ की मदद से या तो फिर मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा सा आप पीस लें, ठीक है। तो ये हाफ मून के ऊपर इसकी हम कोटिंग करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड की कोटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह हम सारे हाफ मून बना लेंगे और इस तरह से सारे हाफ मून बनाकर आप 1 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर ले। जब भी मन करे 10 से 15 मिनट पहले निकालें और फिर इसको डीप फ्राई करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा तेल अच्छा सा गर्म होने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है, 4 से 5 मिनट के अंदर ही हमारी ये हाफ मून फ्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के बाद इसको उलट लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह फ्राई करेंगे। तो इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए ना तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही जल्दी इसको फ्राई होने का प्रोसेस होता है, क्योंकि ब्रेड भी है जल्दी फ्राई हो जाती है और अंदर से स्टफिंग भी हमारी पकी हुई है ना तो कम टाइम लगता है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, किसी भी पेपर टॉवल पर निकालें और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार इसके अंदर की जो स्टफिंग है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये हाफ मून हमारे बनकर रेडी है। तो आप भी इस तरह से घर में हाफ मून रेसिपी बना सकते हैं, मेहमानों को खिला सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक तोड़कर भी दिखा सकते हैं कि ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से फुल फ्लेवर चीज़ से भरी हुई बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी ये स्टार्टर ज़रूर बनाकर ट्राई करना, क्योंकि ये है ना रमज़ान में भी आप खा सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। कभी भी आपका मन करे ना तो इस तरह से हाफ मून बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो ये रेसिपी बहुत ही न्यू है। तो ये है चिकन चीज़ स्क्वायर।
ठीक है। तो ये बहुत ही अलग और नई रेसिपी है। इसके लिए हमको चिकन लगेगा। हमने लिया है 500 ग्राम चिकन, और चिकन का कीमा है ना बिल्कुल बारीक सा कर लेना है। अब इसके अंदर है ना बाकी चीज़ें भी हमको ऐड करनी है। चिकन के कीमे में हमने डाला है यहाँ पर प्याज, तो एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है बिल्कुल बारीक कटी हुई, और इसका पानी है ना बिल्कुल हमने निकाल लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब हरी मिर्ची, 5 से 6 हरी मिर्ची भी आप ले सकते हैं, जिसको दरदरा सा हमने पीस लिया है। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून कोई भी कबाब मसाला आप डालें, या तो फिर चिकन टिक्का मसाला डालें। 1 टीस्पून भरकर जाएगा यहाँ पर गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून के करीब जाएगा चिली फ्लेक्स, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो चिली फ्लेक्स ज़्यादा डालें, और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब हमने लिया है बेसिल, और यहाँ पर है ना 2 से 3 टेबलस्पून हम लेंगे स्प्रिंग ऑनियन, जिसको बिल्कुल बारीक काट कर इसको हमने धोकर इसका पानी छान लेना है। और यहाँ पर डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब फ्रेश क्रीम। अब फ्रेश क्रीम डालकर इसके अंदर जाएगा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, तो 1 चम्मच भरकर हमने नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छे से मिक्सिंग होगी, ताकि है ना सारे मसाले हैं ना जो चिकन के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। अब यहाँ पर हम डाल देंगे इसके अंदर 1/4 कप के करीब ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब डालना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि जो भी मॉइस्चर होगा ना वो थोड़ा सा ड्राई होगा और कबाब हमारे बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे। तो 1/4 कप ही हमको लेना है ब्रेड क्रम्ब, ज़्यादा नहीं लेंगे, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको है ना हमको फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे ना, तो ये खुद ब खुद अपना ये जो मिक्सचर है सेट हो जाएगा, ज़्यादा रनी सा नहीं रहेगा, थिक हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको फ्रिज में रख देना है, और इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून भरकर हमने लिया है चटनी, ये हरी चटनी ली है। इसके अंदर डालेंगे 1 कप भरकर मोज़रेला चीज़, और यहाँ पर हमने डाला है 70 to 75 ग्राम के आसपास ये क्रीम चीज़। ये क्रीम चीज़ कोई भी सुपरमार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा, तो ये क्रीम चीज़ डालने से इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो क्रीम चीज़ डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चटनी जो हम रेगुलर सैंडविच में यूज़ करते हैं ना, वही चटनी हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो आपको है ना हमारी चैनल पर चटनी की रेसिपी मिल जाएगी, हरी चटनी की रेसिपी पुदीने वाली भी मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके इसको हम साइड में रखेंगे, और जो मिक्सचर हमने रखा है ना चिकन का, इसको हम फ्रिज में से निकाल लेंगे 1 घंटे के बाद। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये खुद ब खुद अच्छा सा सेट हो गया है ना। इसके लिए 1 घंटा हमने बोला कि फ्रिज में रखेंगे, तो इसके कबाब इजीली बना पाएंगे। यहाँ पर लिए हमने एक ज़िपलॉक बैग। ज़िपलॉक बैग को अच्छे से तेल लगा लेंगे, ताकि जो मिक्सचर है हमारा वो चिपके नहीं। तो कोई भी अगर आपके पास ज़िपलॉक बैग नहीं है, तो दूध की जो थैली आती है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, एक मीडियम साइज़ का बॉल ले लिया है चिकन के मिक्सचर का, और इसको इस तरह से हमको फ्लैट करना है। हाथ की मदद से इस तरह से हम इसको बिल्कुल अच्छे से पतला कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अगर आपके पास एक बैग हो ना, तो फिर आप इसके 2 हिस्से करें, या तो फिर 2 मिल्क के जो पैकेट आते हैं वो भी आप ले सकते हैं, या तो फिर आप ज़िपलॉक बैग ले लें इस तरह से जैसे हमने लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने बिल्कुल अच्छे से पतला कर लिया है। अब इसके अंदर जो मिक्सचर हमने बना कर रखा था ना चीज़ और चटनी का, ये हम 1 से 1.5 टीस्पून डालेंगे। बहुत ज़्यादा अगर डालेंगे ना, तो है ना ये जो बॉक्स है ये फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको रखते जाना है, और इसका बॉक्स बनाकर रेडी करना है। चारों तरफ से इसी तरह इसको पैक करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो बाकी भी है ना वो इसी तरह हम बनाकर रेडी कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे स्क्वायर इसी तरह बना लिए हैं, और इसको आप है ना यहाँ पर साइड में रखेंगे, और इसको हमको कॉर्नफ्लेक्स और थोड़े से कलर वाला ब्रेड क्रम्ब यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने लिया 1 कप भरकर कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स को है ना हाथ से क्रश कर लेंगे। ठीक है। ज़्यादा बारीक छुरा नहीं चाहिए, इस तरह से क्रश करेंगे। अब 1/2 कप हम डाल देंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब, और यहाँ पर है ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा हमने 1 टेबलस्पून जो है वाइट जो ब्रेड क्रम्ब था उसको कलर डाल दिया है ग्रीन वाला, और 1 टेबलस्पून रेड कलर डाल दिया है। इस तरह से दोनों 1-1 टेबलस्पून ले लिया है। अगर आपके पास और भी कोई कलर हो ना, तो आप ले सकते हो। इससे है ना ऊपर का जो इसका टेक्सचर और जो कोटिंग होगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर 2 अंडे लिए, इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब चिल्ली फ्लेक्स, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे।
अब ये हमारे अंडे का मिक्सचर और फिर कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सचर दोनों रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम जो स्क्वायर है इसको अंडे की कोटिंग करेंगे, अच्छे से लगा लेंगे, अच्छे से अंडे से कोट कर लेना है। उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्ब और कॉर्नफ्लेक्स में डालना है और इसकी भी अच्छे से कोटिंग करनी है ताकि हमारा जो ये स्क्वायर बन रहा है ना, ये बिल्कुल कहीं से भी खुले नहीं। तो इस तरह से आप इसकी कोटिंग कर लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से हमको इसको कोट कर लेना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अंडे की अच्छे से कोटिंग हो जाए तो ब्रेड क्रम्ब और कॉर्नफ्लेक्स अच्छा सा इसके ऊपर कोट हो जाता है। यहाँ पर सारे के सारे हमारे स्क्वायर बनकर रेडी है। इस स्टेज पे आप इसको 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ करके रख दें और जब भी मन करे ना तो इसको निकाल कर फ्राई करें। तो यहाँ पर तेल हमने अच्छे से गर्म होने के बाद इसके अंदर स्क्वायर जितने भी आए हैं वो डाल देंगे और इसको है ना 5 मिनट तक फ्राई करना है। एक साइड से 5 मिनट हो जाए तो साइड्स हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हमको इसी को 5 मिनट तक फ्राई करना है। गैस की फ्लेम हमने है ना मीडियम रखी है ताकि अंदर तक चिकन की जो स्टफिंग है ना पूरे अच्छे से पक जाए, चिकन हमारा अंदर से कच्चा ना रहे। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है ना स्क्वायर की, तो चिकन पकने के लिए भी टाइम लगेगा। अब यहाँ पर इसको हम निकाल लेंगे। अच्छे से कलर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सारे जो है ना ये चिकन चीज़ स्क्वायर हम निकाल लेते हैं और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, केचप हो, मायो डिप हो, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। रमज़ान में आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें या पार्टी में, दावत में आप ये स्टार्टर ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल देखने में ही बहुत ही बढ़िया लगता है और अंदर से बिल्कुल चीज़ी। तो यहाँ पर देखा आपने बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन चीज़ स्क्वायर रेडी है। तो अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं जो बिल्कुल लाइट है और पार्टी में हो, सफ़र में हो, आप कभी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन चीज़ मायो सैंडविच हमने बनाकर रेडी किया है। सबसे पहले इसके लिए मायो ले लेंगे हम 1 कप भरकर और यहाँ पर अब डालेंगे इसके अंदर फ्रेश क्रीम। तो है ना यहाँ पर हमने डाला है 4 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो इस जगह पर आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, पाव कप, ठीक है। या तो फिर अगर घर की मलाई है ना तो उसको भी आप अच्छे से फेंट कर इसके अंदर डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे हम श्रेड की हुई चिकन को हमने श्रेड किया था, ठीक है, पानी में बॉईल किया है नमक डालकर और फिर श्रेड किया है। तो ये चिकन है हमारी 200 ग्राम के आसपास चिकन हमने डाल दी है। अब इसके अंदर डालेंगे कैप्सिकम। तो हाफ कैप्सिकम ली थी हमने, तकरीबन हाफ कटोरी के करीब, ठीक है, बिल्कुल बारीक चॉप कर डालना है। अब यहाँ पर डालेंगे 1 कटोरी भरकर बारीक चॉप की हुई पत्ता गोभी और 1 कटोरी हमने डाला है बिल्कुल ग्रेट किया हुआ गाजर। तो यहाँ पर गाजर भी डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा, थोड़ा सा टेस्टी और हेल्दी सैंडविच बनकर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर डालेंगे हम 1 टीस्पून भरकर ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून भरकर हमने डाला यहाँ पर चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स आप अगर बच्चे हैं घर में तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप शौक से डालें, हल्का सा स्पाइसी होगा तो खाने में और मज़ेदार लगेगा। अब इन सारी चीज़ों को हम डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसके लिए हमने ब्रेड यूज़ किया है। इतनी ज़्यादा स्टफिंग है ना हमारी, तो इसके अंदर है ना 15 से 17 ये सैंडविच बनकर रेडी होते हैं। जब आप सफ़र में जाए तो भी आप लेके जा सकते हैं और या तो बच्चों को टिफ़िन में दे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, या तो फिर आप इसको नाश्ते में खाएं। अब स्टफिंग हमारी रखेंगे साइड में। यहाँ पर हमने ब्रेड्स लिए हैं, ब्रेड्स के साइड्स को निकाल लेना है ताकि जो ये सैंडविच बने ना बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट हो, ठीक है। और अब यहाँ पर ब्रेड के अंदर हमको स्टफिंग डालनी है। तो यहाँ पर एक स्लाइस के ऊपर हमने अच्छे से स्टफिंग डाल देनी है, 1 से 1.5 टेबल स्पून। इसको अच्छे से फैला लेंगे, पूरी तरफ से अच्छे से फैला लेना है ताकि जब हम खाएं ना ये सैंडविच तो हमारे मुंह में हर बाइट में चिकन का फ्लेवर आना चाहिए, स्टफिंग का जो फ्लेवर है वो आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से इसको हम लेवल में कर देंगे और जो दूसरा ब्रेड स्लाइस है ना वो इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पर इस तरह से और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे ताकि है ना दोनों तरफ से ये अच्छे से चिपक जाए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको काट लेते हैं, जैसे भी आपको शेप साइज चाहिए ना उस हिसाब से आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी कटिंग करते हैं और फिर आपको दिखा देते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट वाला
चिकन का ये सैंडविच बनकर रेडी होता है। तो आप भी इस तरह से कभी भी बना सकते हैं, टिफ़िन हो बच्चों का या तो फिर पार्टी में स्टार्टर के तौर पर बनाएं या तो फिर आप सफ़र में लेके जाएं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। तो आप भी ऐसे ही रेसिपीज़ बनाकर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक करना ना भूलें। तो हम फिर से मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।